Hello everyone, welcome to Success Point। तो टारगेट 25+ सीरीज़ को आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जो MCQ करने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखता है उसको सॉल्व करें, फिर मेरे आंसर के साथ उसको कंपेयर करें। तो वैसा ही आपने इस वीडियो में भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है करंट लायबिलिटीज़ आर सच ओब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड। तो आपको पता है कि लायबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। हमारे पास 4 टाइप की लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो आ गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। एक कंटीजेंट लायबिलिटी भी होती है, ठीक है। और एक जो कैपिटल जो है वो ओनर लगाता है वो भी एक लायबिलिटी ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो लायबिलिटी बेसिकली ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती हैं। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें विद इन 1 ईयर में उसको हमने जो है वो रिटर्न कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहने वाला है वो ऑप्शन आंसर रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कंप्यूटर ओन्ड बाय अ फर्म आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो कहता है कि एक फर्म है, फर्म के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को खरीदते हैं। तो वो कंप्यूटर जो है वो किस एसेट्स के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो एसेट आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट होते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, और टेंजिबल एसेट्स होते हैं, नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो हम अपनी डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे एसेट्स हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एक क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेप्टर टू, ठीक है। तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, और एक कार को हम सेल कर रहे हैं। उस लॉस को हम कहाँ पे लिखेंगे, तो बेसिकली उसको हम ना ही कार अकाउंट में लिखेंगे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो हमें जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन से मतलब बाहर से होते हैं। जैसे हमारे पास जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो जो सारे एक्सपेंसेस जैसे जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स आर इक्वल्स टू, ठीक है। तो सेल्स किसके इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 2 फॉर्मूलेस होते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा, स्क्रीन छोटी है तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास COGS का, ठीक है, COGS यानी कि कास्ट ऑफ गुड्स सॉलिड। वो क्या क्या होता है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आ जाएगा किसका फॉर्मूला, COGS का, कास्ट ऑफ गुड्स सॉलिड का, ठीक है। और दूसरा फार्मूला आता है हमारे पास, दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है COGS प्लस हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है
वो किसके इक्वल होता है, सेल्स के इक्वल। ठीक है, तो अब सेल्स का पूछा हुआ है तो ये हमारे पास COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पूछता है इनकम टैक्स पेड बाय ए सोल ट्रेडर इज शोन। तो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ पे शो करना है, तो उसको हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं शो करते हैं, वो करते हैं हम डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स होता है बेसिकली ये एक ओनर का होता है, ओनर पे करता है, तो इसलिए हम इसको जो है वो कैपिटल में से डिटेक्ट करते हैं, ना कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि फिक्टिशियस एसेट गुडविल एक ऐसे एसेट्स होते हैं, गुडविल एक एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने टेंजिबल एसेट्स सुने होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, टच वगैरह कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो गुडविल एक रेपुटेशन होती है, ठीक है, कंपनी की, वो कंपनी की रेपुटेशन को हम मतलब फिजिकली हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिटर्न इनवर्ड अपीयरिंग इन अ ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो जैसे से सपोज कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को अपना जो गुड्स है वो सेल करता हूँ, वो सेल करने के बाद वो जो गुड्स लेके जा रहा है वो कुछ टाइम के बाद मुझे गुड्स को रिटर्न करता है, कुछ गुड्स को बोलता है कि ये आपने डिफेक्टेड पीस दे दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न, और इसी को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, और जो से सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है छोटा सा, मैं किसी से गुड्स लेता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैं अगर उन गुड्स को वापस रिटर्न करता हूँ जिससे मैं ख़रीदता हूँ, बोलता हूँ कि आपने कुछ डिफेक्टेड पीस दे दिया मेरे को, तो उसको मैं बोलूँगा परचेज रिटर्न। ठीक है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे इसको। ठीक है, दूसरा नाम इसका रिटर्न आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से आपको पता चल ही क्या होगा कि रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न जो होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, किस में से डिटेक्ट करेंगे, सेल्स में से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो वेयरिंग एंड टेयरिंग कास्ट होती है। कोई भी एसेट्स हम यूज़ करते हैं ना, से सपोज हमने 2 लैपटॉप लिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, है ना, तो 2 लैपटॉप लिए से सपोज 1 लाख के, तो वो 1 लाख जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और वो एक्सपेंस अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा कि 5 मतलब उस 1 लाख को मैं 5 ईयर के लिए डिवाइड कर दूंगा, यानी कि हर साल मेरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा वो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 20,000 में हर साल में जो है वो चार्ज करूँगा अपने लैपटॉप को यूज़ करने का। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन, वो किस पे होता है, एक फिक्स्ड एसेट पे होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आउटस्टैंडिंग इनकम इज, ऐसी इनकम मतलब जहाँ पे आपने सर्विसेज दे दी हो या फिर गुड्स दे दिए हो और वहाँ से हमें वो इनकम आनी हो, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, कहता है कि द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन, द प्रॉफिट इज 2100, देयरफॉर द कमीशन विल बी। तो यहाँ पे जो है वो कमीशन जो है वो 2 टाइप से निकालते हैं। ठीक है, एक तो बिफोर डिडक्टिंग होगा, एक आफ्टर डिडक्टिंग होगा। तो यहाँ पे बिफोर डिडक्टिंग पूछा हुआ है। ठीक है, बिफोर डिडक्टिंग पूछा हुआ है, तो बिफोर डिडक्टिंग के लिए हमने सिंपल फार्मूला लगाना है, 2100 इंटू 5/100, तो ये कट जाएगा, 1005 आ जाएगा यहाँ पे।
तो आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रीपेड रेंट इज शोन एज, ऐसा रेंट जो हमने पहले से ही पे कर दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एसेट होगा, लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट जो है हमारे पास वो एक एसेट होगा। ठीक है, जिसको हमने पहले से ही पे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। नेक्स्ट आता है स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। ठीक है, तो एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, कौन सा, कंजर्वेटिज्म, या फिर उसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो वो प्रिंसिपल कहता है कि हमने क्या करना होता है, अपने जो फ्यूचर में जो हमारी लॉसेस हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बट जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा उसको हम अपने अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, या फिर उसको हम पहले ही उसके लिए कुछ प्रोविज़न नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि बिजनेस में लॉस हो सकता है तो हम कुछ प्रोविज़न उसके लिए रख सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का उनको बोलते हैं प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, और वो कहता है कि हमने स्टॉक को स्टॉक आर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो कास्ट आर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। से सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मैंने एक एसेट्स खरीदा, से सपोज मैंने लैपटॉप खरीदा। ठीक है, लैपटॉप खरीदा मैंने 50,000 का। ठीक है, तो बिजनेस मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो अब मैं पहुंच गया हूँ दिसंबर या जनवरी, या लगा लो फरवरी में पहुंच गया, फरवरी मंथ में मैं पहुंच गया हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, अब उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी रह गई होगी, से सपोज 40,000। ठीक है, तो अगर उस लैपटॉप की वैल्यू है 40,000 और मैंने ख़रीदा कितने का था, 50 का, तो कहता है कि या तो कास्ट पे या फिर मार्केट प्राइस पे अपने स्टॉक को वैल्यूएट करना है, जो उन दोनों में से छोटा होगा। तो छोटा कौन सा है, 40, मतलब जो हम एट प्रेजेंट हमारी जो वैल्यू होगी उसको हमने उसी वैल्यू पे नोट डाउन करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।